दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी देश को इतना ना दबाया जाए कि उसका डर खत्म हो जाए। और आज ये सेम सिचुएशन भारत और अमेरिका के बीच बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आप जानते होंगे कि अमेरिका वो देश है जिसने कई बार भारत को धमकाने की कोशिश की है, चाहे हमारा परमाणु परीक्षण हो या फिर रूस से S-400 खरीदना। लेकिन अब भारतीय मिसाइल अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में जानी शुरू हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब भारत अपनी एक ऐसी एडवांस मिसाइल एक ऐसे अमेरिका के पड़ोसी देश को एक्सपोर्ट करने जा रहा है जो कि सीधे सीधे अमेरिका के बीचों बीच हमला कर सकता है। दूसरी खबर अमेरिका और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कुछ समय पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर सैंक्शंस लगाए और अब पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रोना शुरू कर दिया है और यहाँ पर भारत का नाम लिया जा रहा है। तीसरी खबर भारत को अमेरिका से मिलने वाले F-404 इंजन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली अमेरिका ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि क्यों भारत को डिलीवरी लेट की गई। चौथी खबर भारत के FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कई रिपोर्ट सामने निकल के आ चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि 2025 में भी भारत के अंदर आने वाली इन्वेस्टमेंट काफी पॉजिटिव ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेगी। तो आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी मदद की हमें बहुत जरूरत है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो फाइनली भारत एक साउथ अमेरिकन कंट्री यानी कि ब्राजील को अपनी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। और ऐसा एक तरफ से नहीं बल्कि ब्राजील ने खुद इंटरेस्ट दिखाया है भारत की इस मिसाइल को खरीदने का। अब आप लिस्ट देखिए, पहले फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस खरीदी, उसके बाद वियतनाम रिक्वेस्ट कर चुका है, इंडोनेशिया भी भारत से मिसाइल खरीदना चाहता है, कई मिडिल ईस्ट कंट्रीज, और अब ये भारतीय मिसाइल बिल्कुल अमेरिका के करीब पहुंचने जा रही है। और जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि अमेरिका वो देश है जिसने भारत को कई बार दबाने की कोशिश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे हमारे परमाणु परीक्षण हो, अमेरिका ने कई बार भारत को ब्लॉक किया है। भारत की हालत ईरान जैसे कर दिए थे, एक समय ऐसा भी था। और जब भारत ने रशिया से S-400 खरीदने की रिक्वेस्ट की तब अमेरिका ने भारत को बहुत परेशान किया। इसके बावजूद भी भारत ने पूरी कोशिश करते हुए यह हथियार खरीदा, और न सिर्फ हथियार खरीदा बल्कि रशिया के साथ मिलकर के भारत में ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार किया। ब्रह्मोस मिसाइल तैयार करके अपने देश के लिए भी इस्तेमाल किया, साथ ही साथ इसे हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अब भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल सीधे अमेरिका के पड़ोस में पहुंचने वाली है। डेफिनेटली इससे अमेरिका की चिंताएं बढ़ेंगी। अमेरिका भारत पर प्रेशर बनाने का काम कर सकता है कि हम ब्राजील को ये हथियार ना दें। डिटेल्स की बात की जाए तो भारत की ये मिसाइल इतनी ज्यादा एडवांस मिसाइल है जिसे हमने काफी कॉम्पैक्ट हिसाब से डिजाइन किया है। इसकी स्पीड 3 मैक के आसपास है और ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसे तमाम तरीके के हथियारों के साथ भी लगाया जा सकता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक हम कई देशों को सिर्फ ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन जो ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन होने वाली है, इसकी ताकत और ज्यादा बड़ी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक छोटा वर्जन होने वाला है, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, जिसका वजन मात्र 1.3 टन होगा और यह आकार में कई सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स के बराबर है। वैसे भी अच्छी बात है कि भारत इसके एक लाइट वर्जन को भी तैयार करेगा, जिसमें हम इसकी रेंज को करीब 290 किलोमीटर के आसपास रखेंगे, यानी कि कई देश इसे आसानी से खरीद सकते हैं। और भारत कई देशों के टारगेट के हिसाब से ही इसे डिजाइन कर रहा है, क्योंकि कई देशों को सिर्फ अपने बॉर्डर को प्रोटेक्शन देनी है और महंगी मिसाइल नहीं खरीदेंगे और उन्हें ज्यादा रेंज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप जानते होंगे कि भारतीय हथियारों की तारीफ आज दुनिया के बड़े बड़े देशों में की जा रही है, न सिर्फ क्वालिटी की वजह से बल्कि एक अच्छे प्राइस की वजह से। तो भारत की इस बढ़ती ताकत के लिए एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाकिस्तान, अमेरिका और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ समय पहले खबर सामने निकल के आती है कि पाकिस्तान पर अमेरिका ने बड़े सैंक्शंस लगा दिए हैं। और ये सैंक्शंस पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर लगाए गए हैं, जहां पाकिस्तान चुपके से इन कंपनियों की मदद लेते हुए एक नई बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार करने में लगा हुआ था। और जैसे ही इस बात का पता अमेरिका को चलता है, अमेरिका तुरंत इन 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देता है। इसके बाद पाकिस्तान का ये प्रोग्राम तो रुक चुका है। और अब सबसे कमाल की और मजेदार बात सुनिए, असल में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका को धमकाना शुरू कर चुके हैं। उनका कहना है कि अमेरिका की ओर से उनके मिसाइल कार्यक्रम पर जो रोक लगाया गया है, ये अमेरिका के औकात के बाहर है। अमेरिका ने जो किया है इसका बदला लिया जाएगा और आने समय में हम अमेरिका को बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाने वाले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय स्तर परिसर और पाकिस्तान फार्मों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को लेकर के बड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यवाही का कोई कारण नहीं बनता। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसका हवाला देते हुए शहबाज शरीफ ने
कहा कि ये मिसाइल मेरा नहीं बल्कि न ही किसी राजनीतिक दल का है, बल्कि इस देश में करीब 240 मिलियन लोग रहते हैं और इस देश की कोई जिम्मेदारी है अपने देश की सिक्योरिटी को लेकर के, और इस मुद्दे पर पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। साथ ही भारत का भी जिक्र किया गया कि भारत अग्नि जैसी, ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। आए दिन बे ऑफ बंगाल में भारत नोटाम जारी करता रहता है, तब कोई नहीं रोकता भारत को, लेकिन हमें दुनिया रोकने में लगी हुई है। लेकिन पाकिस्तान से एक सवाल है कि पाकिस्तान के पास खाने पीने की चीजें नहीं है, दुनिया भर से कर्जा लेके वो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं। ऐसे में उन्हें मिसाइल की क्या जरूरत? सबसे पहले अपने लोगों का पेट भरा जाए, उसके बाद किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के पास लगभग सभी काम चलाऊ हथियार है। इसके बावजूद भी आखिर इन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? और टारगेट सिर्फ और सिर्फ भारत था। और अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो पाएंगे कि जैसे ही अमेरिका ने पाकिस्तान के इस प्रोग्राम पर रोक लगाई, वैसे ही विदेश मंत्री ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ही वहां पर विजिट पर गए हुए हैं। तो कुछ ना कुछ लिंक जरूर बनता है। आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका जो कि भारत के तेजस में लगने वाले इंजन्स की सप्लाई में डिले कर रहा था, अब उसने अपनी कंपनियों को एक तरीके से पनिश करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कंपनियों की एक गलती भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कई बड़े इम्पैक्ट ला सकती हैं। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि इस दोषी को किसी भी हालत में तोड़ा जाए। और आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली चीज कि भारत के जो तेजस 1 है उसमें हम F404 इंजन का इस्तेमाल करें, और तेजस MK2 है उसके अंदर हम F414 इंजन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अमेरिका ने जनरल इलेक्ट्रिक को कहा है कि भारत के साथ जो डिफेंस खरीद की गई है, अगर आपने इसमें डिले किया तो आपके ऊपर कई धाराएं लगाई जाएंगी और इसमें आपको फाइनेंशियल लॉस होगा और इसके लिए आपको भारत को पेमेंट करनी होगी। लेकिन जब ये ऑप्शन भारत के सामने रखा गया तो भारत ने इस बात के विकल्प को नहीं चुना और कहा कि किसी भी तरीके का फाइनेंशियल पनिशमेंट जनरल इलेक्ट्रिक को ना दी जाए। हम इस बात को समझते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के पास काफ़ी ज़्यादा काम है, दुनिया भर को इंजन सप्लाई करने हैं, और खुद जनरल इलेक्ट्रिक ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कई सारे कंपोनेंट्स पार्ट्स हम दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट कराते हैं, तो उसकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से, मिडिल ईस्ट हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर, इन सभी चीज़ों की वजह से इसमें डिले हुआ और इसी कारण हम भारत को समय पर डिलीवरी नहीं कर पाए। लेकिन मार्च 2025 में डिलीवरी भारत को शुरू कर दी जाएगी और F414 यानी कि तेजस MK2 के लिए किसी भी तरीके का डिले नहीं किया जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दुनिया के अलग अलग देश भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये उससे जुड़ी हुई है। और इसमें कहा गया है कि वर्तमान सरकार क्राइम हो, MSMEs को प्रमोट करना हो या फिर छोटे बिजनेसेस को लोन देना, इन सभी प्रोजेक्ट पर और ग्लोबल पार्टनरशिप पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसकी वजह से हमें भारत के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 जनवरी में 4.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट देखने को मिली और यहाँ के जनवरी 2025 में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साल 2024 में जनवरी से लेकर सितंबर के बीच 42% की FDI आई है, जो बढ़कर के 42.13 अरब डॉलर हो गई है और पिछले वर्ष ये 29.73 थी और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार 50 अरब डॉलर के आंकड़े को हम आसानी से पार कर जाएंगे, भी एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के दौरान, क्योंकि 23 और 24 का डेटा बताया जाए तो करीब 71.28 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आई है। तो क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।